ये यूथ कॉकरोच तो नहीं है, बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल रहे हो। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकारी, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहा है, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए। इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला था विकसित भारत होगा 2027 तक, कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो? तुम ट्रेड डील कर ले, तुम पहले 27 बोले थे। धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? अच्छा, किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र में मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास में, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो। ये देशभक्ति होती है? कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो आप, ये वहां करो, मस्जिदों के सामने करो, ये वहां, यहाँ मत करो। बिल्कुल देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, ये है। तो ये करती है ना। आपके लिए देश का मुद्दा ये है? क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है आपके लिए? जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है? बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए? 47 तक का लक्ष्य रखा है उन्होंने। तुमने पहले 27 तक का लक्ष्य रखा था। बुलेट ट्रेन हम दौड़वा ही देंगे। कितनी बुलेट ट्रेन दौड़वा रही है सर, बताइए कितनी बुलेट ट्रेन चल रही है? आपने यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या 19 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लोग मैं वही बोल रही हूँ, जो चीज सटायर के तौर पर शुरू हुई और इतने लोग भीड़ इकट्ठा कर सकती है, तो ये मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। यूथ पहली बार सड़कों पर निकला है। हमेशा हमने यूथ देखा है धर्म के नाम पर निकलते हुए, हिंदू मुसलमान करते हुए, पहली बार यूथ निकला अपनी बात करने, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वही मैं सरकार को बोल रही हूँ, सरकार अब समझ जाए, यूथ सही तरीके से। हिंदू मुसलमान की बिल्कुल, मैंने आपको वही तो बोला ना, हिंदू मुसलमान, धर्म की राजनीति, गाय की राजनीति, क्या नाम है, सिंदूर की राजनीति, मंगलसूत्र की राजनीति, ये सब पुरानी बातें हो गई है। वो 10 साल पहले वाला इंडिया था जिसको भटकाना बहुत आसान था। अब ये इंडिया है सोशल मीडिया का जमाना, जब वो ग्लोबली एकजुट है, जब वो ग्लोबली अपनी न्यूज देख रहा है कि हमारी स्थिति कैसी है, देख रहा है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में हम लोग 157 पोजीशन पर है, देख रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग कहाँ है, हमारी जीडीपी किस तरह की है, हमारी बात कैसे मानी जा रही है, वो देख रहा है। कह रहे हैं कि सारे फ्रिंज एलिमेंट है, सारे पाकिस्तानी समर्थक है, सोशल मीडिया में इस तरीके से बातें चल रही है। हम तो हर तरीके के पिके हो जाते हैं। हम तो दिस वर्सेस दैट वाले हैं, हम तो क्या कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, फिर भी हम देश की बात कर रहे हैं। तुम तो देशभक्त हो ना, फिर भी देश बेचने की बात कर रहे हो। तुम देशभक्त होने के बाद भी अरावली काटनी थी तुम्हें, देशभक्त होने के बाद भी अंडमान निकोबार पहुंच गए अडानी को लैंड देने के लिए, छत्तीसगढ़ में लैंड देने के लिए तुमने अडानी को लैंड दे दी। 1 रुपए लीज पर तुमने बिहार का लैंड दे दिया, इतना सारा, वो भी अडानी को, और तुम बोल रहे हो तुम देशभक्ति की बात करो। ये देशभक्ति होती है? कॉर्पोरेट दुनिया को दे देना, पूरा सब कुछ प्राइवेटाइज कर देना, कुछ भी नेशनलाइज नहीं है। एयरपोर्ट तुमने बेच दिए, रेलवे तुम बेच रहे हो, कुछ तुम्हारे पास, बैंक तुमने बेच दिए, कुछ तुम्हारे पास में नहीं है, और तुम बोल रहे हो, और ये चीज तुम बोल रहे हो तुम देशभक्त हो। हम देश का सवाल कर रहे हैं, हम पेपर लीक की बात कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर देश में कॉकरोच पैदा हुआ तो हिट भी जो है किसने बना? नहीं, ये यूथ कॉकरोच तो नहीं है, बनाया किसने? तुमने बनाया, तुमने ये टैग दिया, तुम्हारे सीजीआई ने ये टैग दिया कि ये यूथ कॉकरोच है, तो कॉकरोच है भाई, कॉकरोच है। फिर तुमने मान लिया ना। तुम अपने शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल रहे हो। करना चाह रहे हैं आप? सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं? रेजिग्नेशन दो, जो बोल रहे हैं वो कर लो चुपचाप से, नहीं तो अभी एक पिसा है, आने वाले टाइम में एक का रेजिग्नेशन। हिंदुत्व की सरकार 1 इंच नहीं हिला। वो नहीं, वो गया टाइम, वो टाइम गया। हिंदुत्व की सरकार है क्या? कुछ भी सरकार है, ये कोई भी हिंदुत्व के लिए नहीं आया। पूछो सबसे, कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है।
ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो आप, ये वहां करो, मस्जिदों के सामने करो, ये वहां, यहाँ मत करो। बिल्कुल देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान, ये है। तो ये करती है ना। आपके लिए देश का मुद्दा ये है। क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है। आपके लिए जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाता है, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। आप बताइए, फॉर्ज मेडिसिन यहाँ पे, एक मिनट, फॉर्ज मेडिसिन यहाँ पे आ रही है, एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन यहाँ पे बिक रही है। जो चीज जिन चीजों पर बैन होना चाहिए इंडिया में खुलेआम बिक रहा है वो चीज, और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहां से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? कहां से करोगे? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। कौन बिरयानी खा गया? मोदी जी नहीं गए, आप देखने गए थे? आपने नहीं दिखाया, आपकी मीडिया ने नहीं दिखाया। कह रहे मिलने गए थे ना, तब हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों नहीं होती? तब नहीं करना चाहिए था, तब मिलना नहीं चाहिए था किसी पाकिस्तानी से। तुम्हारा तो बहुत अगेंस्ट में हो ना तुम। डिप्लोमेटिक चेंज लाने की कोशिश के लिए वही मैं चीज बोल रही हूँ, धर्म राजनीति में नहीं आता, नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? अच्छा, किसमें वोट मांगती? मंगलसूत्र मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने बोला। हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने बोला। नहीं तो कौन है गवर्नमेंट में? कौन है? संज्ञान लेना चाहिए ना इस चीज में, संज्ञान ले। नहीं एक बात, अमित शाह जाके अरे एक मिनट ना, अमित शाह जाके असम में ये चीज बोलते हैं कि अगर आप हमको जिता देते हो तो हम एक गाय और एक भैंस मणिपुर में देने वाले। सॉरी, हम एक गाय और एक भैंस एक परिवार को देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? नहीं। सुना नहीं आपने? गलत बात। खुला, चलो वो नहीं बोल, मैं बोलती हूँ, मैं और बता। अरे भाई साहब मैं बताती हूँ ना। और क्या नाम है वो आसाम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, क्या कर रहे हैं? बीफ की राजनीति कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना कि हम मछली भात खिलवाएंगे, यहाँ पे खाना चाहिए, और बीजेपी यहाँ बोलती है बीफ नहीं मिलना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बीफ दोनों अलग अलग। अरे नहीं, यहाँ पे बोलती है। अरे सुनिए ना, सुनिए पहले सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, कंप्लीट तो होने दीजिए। नॉर्थ में वेज और नॉन वेज का चल रहा है, चल रही है ना? चलता है। तो मछली क्या है? नॉन वेज है ना? तो वहां जाके राजनीति क्यों कर रहे हो फिर? यहाँ पे गाय, वहां पे मिथुन, यहाँ पे गाय और वहाँ पे मिथुन, ये कैसे हो सकता है? ये तो 14 साल बाद काट सकते हैं गाय को। अच्छा, ये कैसे पता चला तुम्हें? बंगाल का कल्चर है, इसलिए मैं वही नहीं सुनिए, मैं सही चीज बोल, मैं आपको वही बता रही हूँ। ये सारी चीजें राजनीतिक चीजें हैं, ये ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है। ये इसके बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए बच्चों के पेपर लीक के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, राजनीति होनी चाहिए यूपी में 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद क्यों किए गए सरकारी, राजनीति होनी चाहिए पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, 10 से 12 साल में 89+ पेपर लीक हुए क्यों हुए। इस चीज में राजनीति होनी चाहिए। इस चीज में होनी चाहिए कि तुमने बोला था विकसित भारत होगा 2027 तक। कहाँ है विकसित भारत? किससे बात कर रहे हो तुम? ट्रेड डील कर ले। तुम पहले 27 बोले थे, अब 47 बोले। अब क्यों? 47 एक मिनट, बजट कैसे बताया जाता है? बजट कैसे बनाया जाता है? बजट साल का बजट बनाया जाता है ना, आने वाले टाइम के लिए बजट तो नहीं बनाया जाता। ये सारी चीजों पर राजनीति बिल्कुल मत करिए, और ये सारी चीजों पर मुद्दे क्यों नहीं कर रहे? कर देना चाहिए, तो पहले ही कर देना चाहिए, तो बात वही खत्म हो जाती। आपको यहाँ पे मुझसे सवाल करना चाहिए यूथ के बारे में। आप मुझसे सवाल कर रहे हो हिंदू मुसलमान के बारे में। आप लोग शह देते हो, आप लोग शह देते हो ऐसी चीजों को लोगों से पूछ के। कितना बदलाव आ रहा है इस आंदोलन से? कितना बदलाव आएगा? बदलाव आएगा। ये लोग खड़े हैं, ये बदलाव है। जिस सरकार ने 10 साल तक लोगों के मुंह बंद किए, उस सरकार में लोग यहाँ पर उठ के अपनी बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो बदलाव है ये। जिस टाइम में जब पूरा मीडिया बिक चुका था, उस टाइम में अंजना ओम कश्यप के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, ये है बदलाव। तभी डर है बीजेपी को कि हमसे रेजिग्नेशन मांगा जाएगा,
तभी डर है मोदी जी को। एक टाइम पे कभी ऐसा नहीं होता कि कभी ऐसा नहीं होता कि जंतर मंतर 1 घंटे के अंदर दे दिया जाए किसी को, 15 दिन पहले से लेना पड़ता है। लेकिन ये सरकार डरी है, उनको पता है कि अगर हम लोग अंदर कर देंगे तो ये बवाल हो जाएगा। ये डर है, ये बदलाव है। 24 मिलियन की जो बात हो रही थी वो आपको दिखाई दे रही है कहीं? अरे सर, बिल्कुल है। रेजिग्नेशन बोला ना, अभी एक का रेजिग्नेशन, रुक जाओ, आने वाले टाइम में एक का रेजिग्नेशन होगा जो करप्ट है। अगर गद्दी में बैठे और करप्ट हो तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज वो अमेरिका से आए हैं दीपके जी, कल वापस चले जाएंगे, फिर नेतृत्व तो कौन करेगा? जरूरत नहीं है, इस यूथ को नेतृत्व की जरूरत नहीं है। जहाँ निकलेगा वहाँ अपना नेतृत्व खुद बना लेगा। हम दिक्कत तो वही आ जाती है ना, हम लोग को एक लीडर चुन लेते हैं, उसके पीछे पूरा मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। हम लोगों को उस चीज की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता आज एक नेतृत्व की जरूरत थी? इस आंदोलन कहीं ना कहीं अव्यवस्थित आंदोलन नहीं अच्छा चल रहा है, कितना पीसफुल है, कितना अच्छा चल रहा है जंतर मंतर में कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा है। इनके लोग आए, राइट विंग के लोग भड़काने की कोशिश की गई, फिर भी नहीं हुआ। यूथ पढ़ा लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर को जानता है। यूथ को सरकार, पॉलिसीज, पुलिस, हर चीज की जानकारी है, वो अपने आप को खुद ही संभाल सकता है। बेवकूफ नहीं। मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पे एक मीडिया वाला